जी मैम। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे बेसिक सेंटेंसेस पे, किस तरह से हम बात कर सकते हैं। जैसे हमने पहले बात की थी कि कोई भी सेंटेंस बनाने के लिए उसके कोई 3 पार्ट्स होते हैं, और उन 3 पार्ट्स को समझकर ही हम सेंटेंस को कंप्लीट बना सकते हैं। क्योंकि बाज़ सेंटेंसेस में भी फर्क होता है, यानी हम उसे कहते हैं फॉल्टी सेंटेंस। फॉल्ट का मतलब होता है उसमें कोई कमी वाक़ है। ठीक है। तो किसी भी सेंटेंस को कंप्लीट होने के लिए उसमें 2 चीजों का ख्याल रखा जाता है। एक तो स्ट्रक्चर का, कि वो स्ट्रक्चर के हिसाब से पूरा हो। दूसरा जो ख्याल रखा जाता है वो उसमें मीनिंग, जो मीनिंग है उसकी, जो सेंस है उसके अंदर, वो कंप्लीट हो। ठीक है। आपके सामने स्क्रीन पे जो सेंटेंस नजर आ रहा है वो है बर्ड्स फ्लाई। यानी बर्ड्स जो है, ये पहला पार्ट जो है, हम इसे क्या कहेंगे? ये पहला पार्ट हमें बता रहा है कि ये सेंटेंस का सबसे पहला वाला हिस्सा है। इसका मतलब है बर्ड्स इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है। ठीक है। जब किसी भी सेंटेंस को समझते हैं तो हमें जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि हर सेंटेंस के कम से कम 3 हिस्से होते हैं। एक होता है सब्जेक्ट, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद जो वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पे फ्लाई, इसको कहेंगे वर्ब। और इसके बाद अगर हम कुछ ऐड करेंगे तो उसे हम कहेंगे ऑब्जेक्ट। ठीक है। तो एक बेसिक सेंटेंस जो भी हम बनाते हैं उसके 3 पार्ट्स होते हैं। कौन से 3 पार्ट्स होते हैं? सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है। आप मुझे प्लीज चैट में लिखकर बताइए कि आपको क्लियर है। सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट क्लियर है? अच्छा, अब मुझे बताइए कौन से पार्ट्स मैंने आपको बताए हैं? ओके, जल्दी जल्दी लिखना है। सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। वेरी गुड आसफा। ठीक है। तो हमें ये पता चल गया कि जो हमारे बेसिक सेगमेंट्स हैं उसके अंदर हमारे पास है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। अच्छा, अब अगर मैं आपको एक, आई होप यू कैन सी द व्हाइट बोर्ड। ठीक है। और मैं यहाँ पर एक सेंटेंस अगर आपको लिखकर दिखाऊं और इसमें कुछ एडिशन दिखाऊं। ठीक है। जैसे हमने पहला सेंटेंस किया था कि बर्ड्स फ्लाई स्मूथली। ठीक है। तो पहला पार्ट हमें क्या नजर आया? बर्ड्स। अब बर्ड्स क्या है मुझे बताइए, चैट में बताइए जल्दी से। बर्ड्स क्या है? सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है? जल्दी जल्दी बताएं, इसमें सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट है? सब्जेक्ट है, वेरी गुड। अच्छा, सेकंड वर्ड जो है वो क्या है? फ्लाई। अगर मैं आपसे कहूँ फ्लाई क्या चीज है, तो आप मुझे किस तरह बताएंगे? फ्लाई क्या है? फ्लाई इज अ वर्ब, वेरी गुड। अच्छा, जो लास्ट वर्ड है हमारा स्मूथली, अगर हम इसे स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस के हिसाब से देखें तो ये क्या वर्ड होगा? जो वर्ड है स्मूथली, तो ये क्या वर्ड होगा? ऑब्जेक्ट होगा या सब्जेक्ट होगा? ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है। यस। अच्छा, किसी ने मुझे कहा कि ये ऑब्जेक्ट होगा, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, फिर हम कहेंगे बर्ड्स फ्लाई स्मूथली इन द एयर। मैंने एक चीज और ऐड कर दी। ठीक है। अगर मैंने इनसे कहा, आपसे कहा कि बर्ड्स फ्लाई स्मूथली, और वो कहाँ कहाँ पर फ्लाई कर रहे हैं? इन द एयर। तो इस वाले सेंटेंस में 2 ऑब्जेक्ट हो गए। एक ऑब्जेक्ट, फर्स्ट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड स्मूथली, सेकेंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इन द एयर। ठीक है। तो ये हो गया सब्जेक्ट, बर्ड्स इज अ सब्जेक्ट, फ्लाई इज अ वर्ब, स्मूथली इज ऑब्जेक्ट नंबर 1 एंड इन द एयर इज ऑब्जेक्ट नंबर 2। ठीक है। तो अगर आप इस सेंटेंस को आसानी के साथ देखना चाहते हैं कि हम
अपनी चीजों को क्लियरली अंडरस्टैंड कर सकें, तो हम क्या करेंगे, हम इस पे बात करेंगे कि जो वर्ब होता है सबसे पहले वो क्या होता है। ठीक है, किसी भी सेंटेंस में वर्ब क्या है। जैसे अगर मैं आपके सामने सेंटेंस लिखूं कि स्टूडेंट्स आर लर्निंग न्यू कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, अगर मैं आपके सामने ये सेंटेंस लिखती हूँ कि स्टूडेंट्स आर लर्निंग न्यू कॉन्सेप्ट्स, तो सबसे पहले चीज जो हमें आइडेंटिफाई करनी होगी वो इसमें वर्ब है। अब आप मुझे बताइए इसमें वर्ब कौन सा है, जल्दी जल्दी, इसमें वर्ब कौन सा है। लर्निंग, वेरी गुड। ठीक है, अच्छा, वर्ब से पहले क्या आ रहा है, वर्ब से पहले एक वर्ड आ रहा है आर। ठीक है, आर को हम क्या कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब, यानी जो लर्निंग वर्ड है, लर्निंग वर्ब है, इसको हेल्प कर रहा है आर, तो हम इसे कहते हैं हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से होते हैं, प्रेजेंट टेंस में 3 हेल्पिंग वर्ब होते हैं, एम, ठीक है, और इसके बाद हम कहते हैं कि प्रेजेंट टेंस में एम हेल्पिंग वर्ब है, एम किसके साथ आता है, आई के साथ, आई एम। ठीक है, आई एम डूइंग माई वर्क, तो जब हम एम यूज करते हैं तो हमेशा आई के साथ यूज करते हैं, और हम इसे कहते हैं हेल्पिंग वर्ब। इसके बाद जो सेकंड हेल्पिंग वर्ब है वो इज है। इस कब यूज होता है, जब भी हम सिंगुलर सब्जेक्ट की बात करते हैं, जैसे यहाँ पे स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट्स में एस लगा हुआ है, सब्जेक्ट ये प्लूरल है। ठीक है, तो अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो फिर हम यहाँ पर इज लगाएंगे, अभी मैं आपको एग्जाम्पल भी दूंगी। ठीक है, दूसरा हेल्पिंग वर्ब है हमारे पास आर। आर हम कब यूज करते हैं, जब भी हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो हम आर यूज करते हैं। तो प्रेजेंट टेंस के 3 हेल्पिंग वर्ब है, एम, इज और आर। ठीक है, अब हम इसमें देखेंगे कि एम को हम कब यूज करेंगे। ठीक है, अब जो मैं आपके सामने एग्जांपल लिख रही हूँ, आई एम राइटिंग इन फ्रंट ऑफ यू। ठीक है, सो यहाँ पर जो हमने अपना सब्जेक्ट यूज किया वो है आई। आई के साथ हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगा सकते हैं, हमेशा आई के साथ हम प्रेजेंट टेंस में एम लगाएंगे। ठीक है, और अगर मैं आपसे कहूँ कि सिंगुलर सब्जेक्ट मेरा है तो मैं इसको किस तरह से यूज करूंगी, शी इज लिसनिंग केयरफुली। ठीक है, तो अगर कोई मेरी बात गौर से सुन रहा है और वो एक फीमेल है तो फिर हम इसको कहते हैं शी। ठीक है, शी सिंगुलर प्रोनाउन है। अब सिंगुलर प्रोनाउन में फीमेल भी हो सकता है, फीमेल्स के लिए हम शी यूज करते हैं और मेल्स के लिए हम ही यूज करते हैं। ठीक है, अब हमारे पास कौन कौन से सिंगुलर प्रोनाउन है, सिंगुलर प्रोनाउन में हमारे पास शी है, ठीक है, हमारे पास ही है जो मेल्स के लिए यूज होगा, और हमारे पास इट है। इट हम किसके लिए यूज करते हैं, इट हम एनिमल्स के लिए यूज करते हैं और नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो शी, ही, इट, ये 3 हमारे पास सिंगुलर प्रोनाउंस हैं, जो कि शी फॉर फीमेल्स, ही फॉर मेल्स एंड इट फॉर एनिमल्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है, इसी तरह हमारे पास कुछ प्लूरल प्रोनाउंस भी होते हैं। प्लूरल प्रोनाउंस कौन से होते हैं, जैसे हम कहेंगे वी, यानी हम सब अपने बारे में जब एक ग्रुप के बारे में बात करेंगे, जैसे मैं और आप इस वक्त क्लास ले रहे हैं तो वी आर टेकिंग द क्लास, तो हम वी कहेंगे। ठीक है, और जो लोग यहाँ पर मौजूद नहीं है तो हम उनके लिए दे यूज करें। ठीक है, दे आर डूइंग देयर वर्क, दे आर बिजी समवेयर एल्स, तो जब हम उन लोगों के लिए बात करते हैं जो दूर हों, तो हम जो मौजूद ना हो तो हम उनके लिए दे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो वी और दे ये दोनों प्लूरल प्रोनाउंस कहलाते हैं। क्या कहते हैं हम इन्हें, प्लूरल प्रोनाउंस। ठीक है, तो प्रोनाउंस का हमें पता चला कि वी और दे प्लूरल प्रोनाउंस है, ही, शी और इट सिंगुलर प्रोनाउंस है। ठीक है,
तो जब ये सिंगुलर प्रोनाउंस हो गए और ये प्लूरल प्रोनाउंस हो गए, तो फिर हमें कुछ चीजें और भी देखनी होती हैं कि क्या ऐसी कोई और चीज भी है जो कि हम इसके अलावा सब्जेक्ट की जगह पे यूज कर सकते हैं। जी, इसके अलावा हम किसी का नाम भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने बर्ड्स यूज किया था, या जैसे यहाँ पर हमने स्टूडेंट्स को यूज किया था। तो जब हम किसी भी सब्जेक्ट की जगह पर या तो प्रोनाउन यूज करेंगे जो कि सिंगुलर में से होगा या प्लूरल में से होगा, या फिर वो आई होगा, या फिर एक प्रोनाउन रह गया है, वो है सेकंड पर्सन प्रोनाउन, उसे हम कहते हैं यू। यानी एक आदमी के लिए भी यू यूज करेंगे हम, और एक से ज्यादा लोगों के लिए भी हम यू यूज कर सकते हैं, पूरे ग्रुप के लिए भी यू यूज कर सकते हैं। तो हम इसे क्या कहते हैं? हम इसे कहते हैं सेकंड पर्सन प्रोनाउन। ठीक है, सेकंड पर्सन प्रोनाउन वो प्रोनाउन होते हैं जो कि हम जो हम हमारा एड्रेस ही है जिससे हम बात कर रहे हैं, ठीक है, तो हम उससे बात करने के लिए उसको यूज करते हैं। तो सेकंड पर्सन प्रोनाउन कौन सा हो गया? यू। ही, शी, इट, वी और दे, ये सब के सब थर्ड पर्सन प्रोनाउन कहलाते हैं। ठीक है, और आई जो है वो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन कहलाता है। तो जब हम बात करेंगे इनमें से किसी की, ही, शी, इट, वी, दे, आई एंड यू, तो इसको हमेशा हम जब सेंटेंस अपना शुरू करेंगे तो वहां पे यूज करेंगे, यानी सब्जेक्ट की जगह पे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, शी इज डूइंग हर वर्क। ठीक है, तो हमने इसको कहाँ यूज किया? सेंटेंस के शुरू में यूज किया। जो चीज हम सेंटेंस के शुरू में यूज करते हैं उसे हम सब्जेक्ट कहेंगे। अब अगर मैं कहूं कि वी आर लर्निंग, सेंटेंस स्ट्रक्चर। ठीक है, तो जब हम यूज कर रहे हैं वी आर लर्निंग सेंटेंस स्ट्रक्चर, तो हम क्या यूज करेंगे? हम यूज करेंगे बेसिकली सब्जेक्ट पे वी, यानी हमने अपने आप को एज अ प्लूरल शो किया। और जब हमने प्लूरल शो किया तो हमने आर का इस्तेमाल किया। जब हमने शी को सिंगुलर यूज किया तो हमने इस का इस्तेमाल किया। ठीक है, तो अभी आज हमने क्या लर्न किया कि अगर सब्जेक्ट सब्जेक्ट हमेशा सेंटेंस के शुरू में आएगा, और वो सिंगुलर भी हो सकता है, वो प्लूरल भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर मेरा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो मैं इज यूज करूंगी, अगर मेरा सब्जेक्ट प्लूरल है तो मैं आर। ठीक है, और हम आर यूज करेंगे। अगर मेरा सब्जेक्ट सेकंड पर्सन है, जैसे यू, तो यू के साथ हमेशा आर यूज होगा। यू आर वर्किंग विद मी। ठीक है, तो यू के साथ हमेशा हम आर यूज करेंगे जो कि सेकंड पर्सन प्रोनाउन है। यू क्या है? सेकंड पर्सन प्रोनाउन। और अगर मैं फर्स्ट पर्सन यूज करूं आई, तो आई के साथ हमेशा एम यूज करेंगे। आई एम वर्किंग विद यू। ठीक है, तो बहुत सिंपली हमने इसको समझा कि जब हम सब्जेक्ट्स को यूज करते हैं, तो सब्जेक्ट यू आर वर्किंग विद मी, तो जो हमारा सब्जेक्ट है उसको देखते हैं हेल्पिंग वर्ब लगाने से पहले। ठीक है, यू के साथ हमेशा आर आएगा, आई के साथ हमेशा एम आएगा। ठीक है, और शी जो सिंगुलर है उसके साथ एस आएगा, और वी जो प्लूरल है उसके साथ आर आएगा। अब ये बताइए इस कॉन्सेप्ट में आपको कोई प्रॉब्लम है? चैट में लिख के बताइए। नो, क्लियर हो गया? अच्छा, अब जो थर्ड वर्ड है इसके अंदर, देखिए इस सेंटेंस में थर्ड वर्ड क्या है? इस सेंटेंस में थर्ड वर्ड क्या था हमारे पास? डूइंग। इसमें थर्ड वर्ड क्या था? लर्निंग। इसमें थर्ड वर्ड क्या है? वर्किंग। इसमें थर्ड वर्ड क्या है? राइटिंग। और नेक्स्ट में थर्ड वर्ड क्या है? आपको नजर आ रहा है? मुझे बताइए, ये वाला जो वर्ड है ये क्या है? जल्दी जल्दी टैब पे आइए, चैट पे। थर्ड वर्ड लिसनिंग, वेरी गुड। अभी जो मैंने थर्ड वर्ड पढ़े हैं इन सारे सेंटेंस में, ये कौन से वर्ब हैं? ये कौन से वर्ड्स हैं? वर्ब हैं। ठीक है, अच्छा, ये बट सारे वर्ब्स में एक बात है,
वो क्या बात है कि जो पहला पार्ट है इसका, जैसे ये वर्ड है डू, ठीक है, डू के साथ हमने क्या लगाया हुआ है, आईएनजी। कैन यू सी दैट? ठीक है। फिर हमारे पास जो नेक्स्ट वर्ड है वो क्या है, लर्न। बेस वर्ड क्या है इसका, लर्न। लर्न के साथ हमने क्या लगाया हुआ है, आईएनजी। अच्छा, अब मुझे बताएं कि ये जो ये वाला वर्ड है इसका बेस वर्ड क्या होगा, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज द बेस वर्ड? आप मुझे बताएंगे तो मैं यहाँ लिखूंगी, ठीक है। अब मुझे बताएं कि ये इसका बेस वर्ड क्या है और हमने इसमें क्या ऐड किया हुआ है, ये वाला जो वर्ड है। वेरी गुड। और हमने ऐड क्या किया है इसमें, आपने मुझे ये बताया और मैंने यहाँ लिखा, ठीक है। अब मुझे बताएं इसमें हमने ऐड क्या किया हुआ है, एडिशन क्या किया हुआ है, ये देखें ऊपर कुछ बताया था मैंने, आईएनजी। इसका मतलब है कि आईएनजी कोई एडिशनल थिंग है जो कि हमने इसमें ऐड की हुई, ठीक है। क्या हमने इसमें भी कुछ ऐड किया हुआ है, ये वाला जो वर्ड है, ये वाला जो वर्ड है, इसका बेस वर्ड और एडिशन बताएं क्या है। क्विक क्विक क्विक, यस। क्या बेस वर्ड है इसका, ये जो मैं आप, क्या आपको कर्सर नजर आ रहा है, लिसनिंग, वेरी गुड, ठीक है। अच्छा, ये वाला जो वर्ड है ये क्या वर्ड है, इसमें हमने क्या ऐड किया हुआ है, क्विक। Yes, I'm waiting. What is the word, base word, and what is the addition? Can you see my cursor? Working, very good. Acha, when you, whatever you are writing before the plus sign, this is called the pure form of verb. Okay? Like do, like learn, like write, like work. Okay? So we call it base form of verb, or you can call it first form of verb. Okay? Or you can call it present tense. So whatever name you are going to give it, it is going to work accordingly. So either you are going to call it do, or you are going to call it learn, or write, or work. These are base form of verbs. इन बेस फॉर्म ऑफ वर्ब में, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में हम जो भी चीज ऐड करते हैं उसको प्लस के साइन से शो करते हैं। जैसे हमने इसमें आईएनजी ऐड किया, जब हमने इसमें आईएनजी ऐड किया तो ये बन जाएगा डूइंग, लर्निंग, राइटिंग, वर्किंग। अच्छा, हम आईएनजी जब ऐड करते हैं तो हम क्या बताने की कोशिश करते हैं, हम ये बताने की कोशिश करते हैं कि ये काम इस वक्त हो रहा है। हम कंटिन्यूटी बताते हैं, हम कंटिन्यूस टेंस बनाते हैं, ठीक है। अब कंटिन्यूस टेंस बनाने के लिए हमें हेल्पिंग वर्ब की जरूरत होती है। हम ये नहीं कह सकते कि यू वर्किंग विद मी। अगर हम कहें यू वर्किंग विद मी तो हमारे सेंटेंस गलत हो जाएगा, ठीक है। तो जब भी हम मेन वर्ब में आईएनजी लगाएंगे तो हमें हमेशा एक हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ेगी। तो प्रेजेंट टेंस में मैंने जैसे आपको बताया कि हमारे पास तीन हेल्पिंग वर्ब है। कौन से तीन है, एम है, इस है और आर है, ठीक है। और आपको ये भी बता दिया कि एम सेलेक्ट करना है, इस सेलेक्ट करना है या आर सेलेक्ट करना है। ये हम किसे देख के करेंगे, ये हमेशा हम सब्जेक्ट को देख के करेंगे, ठीक है। तो सब्जेक्ट में अगर प्रोनाउन है और अगर वो सिंगुलर प्रोनाउन है तो आप इस का इस्तेमाल करेंगे। और अगर आप देखेंगे कि सब्जेक्ट में प्लूरल है, सब्जेक्ट प्लूरल है तो आप आर का इस्तेमाल करेंगे। और अगर सब्जेक्ट आई है तो आप एम का इस्तेमाल करेंगे। और सब्जेक्ट यू है तो आप आर का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। इन सब के बाद जब आप जो भी वर्ब लगाएंगे उसके अंदर आप आईएनजी लगाएंगे तो आपका सेंटेंस बन जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का, जिसमें आप बताएंगे कि काम हो रहा है या काम किस वक्त, इस वक्त हो रहा है, प्रेजेंट में हो रहा है, ठीक है। तो आज हमने लर्न किया कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस जब हम लेके चलते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि उसमें तीन पार्ट्स हैं, एक सब्जेक्ट है, एक वर्ब है और एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। लेकिन अगर हम किसी काम की कंटिन्यूटी को बताएंगे तो हमें ये पता चलना चाहिए कि वो, अगर वो प्रेजेंट की कंटिन्यूटी है तो हम हेल्पिंग वर्ब भी उसमें ऐड कर देंगे जो हमेशा वर्ब से पहले आएगा, और फिर वर्ब के अंदर हम आईएनजी का एडिशन करेंगे, ठीक है। इतना कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ? अब हम बात करेंगे सेंटेंस के लास्ट पार्ट की।
ठीक है। अगर हम सेंटेंस के लास्ट पार्ट की बात करते हैं तो क्या हमें ये पता चलता है कि हमारा जो सेंटेंस है उसका लास्ट पार्ट क्या है? अच्छा मैम, उसका लास्ट लास्ट मिनट रह पार्ट, गया है, प्लीज 1 मिनट में कवर कर अच्छा लीजिएगा जी। अच्छा अच्छा, लास्ट पार्ट हमारा जो है वो ऑब्जेक्ट कहलाता है। ठीक है। अच्छा, ऑब्जेक्ट में भी कुछ प्लूरल्स यूज होते हैं लेकिन उनकी शेप चेंज हो जाती है, ये हम अब नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। अभी जो मैंने आपको समझाया है वो सिर्फ सब्जेक्ट समझाया है, और हेल्पिंग वर्ब किस तरह प्रेजेंट टेंस का यूज होता है, और जो मेन वर्ब है उसमें हम किस वक्त आईएनजी लगाएंगे और कौन सी फॉर्म पे लगाएंगे। ठीक है, ये आपके टिप्स पे होनी चाहिए। और जो होमवर्क है वो ये कि मैं आपको एक एक्टिविटी भेजूंगी सर के थ्रू, और फिर आप उसमें मार्क कर लीजिएगा कि मैम आपको अभी पार्ट्स ऑफ ऑब्जेक्ट स्पीच दिखाने में क्लियर हुए कितनी कि देर लग नहीं। जाएगी? आप कहते तो फिर दोनों वीडियोस को मैं मर्ज कर दूंगा, ताकि फिर भी ये सेंटेंस स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाए। अच्छा अच्छा, तो मेरे ख्याल में 5 मिनट तो लगेंगे ऑब्जेक्ट समझाने में। अच्छा मैम, तो मैम ये मीटिंग जैसी एंड होगी ना, तो दोबारा से हाँ इसी लिंक पे ज्वाइन कर लीजिएगा। तो फिर मैं इसी ठीक है। मीटिंग में दोनों वीडियोस करती हूँ जी। ओके, हम बात कर रहे थे ऑब्जेक्ट की। ठीक है, तो जो सिंपल स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस होता है तो उसमें हमने देखा कि सब्जेक्ट शी इज लिसनिंग केयरफुली। ठीक है, तो जब हम कह रहे हैं शी इज लिसनिंग केयरफुली, तो जो लास्ट पार्ट है इसे हम कहते हैं ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो जो लास्ट पार्ट ऑफ सेंटेंस है वो ऑब्जेक्ट कहलाता है। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कि एक सेंटेंस में शुरू का पार्ट सब्जेक्ट और लास्ट का पार्ट ऑब्जेक्ट, और जो मिडिल में चीज आ रही है वो है वर्ब। और अगर वर्ब में आईएनजी लगा हुआ है तो इससे पहले जो वर्ड यूज होगा वो है इज। इस क्या कहलाएगा? हेल्पिंग वर्ब। ठीक है। अब ऑब्जेक्ट के पार्ट पे हम दो तरह से सेंटेंसेस लिख सकते हैं। एक सेंटेंस में कोई सिंपल वर्ड्स लिख सकते हैं जैसे कि मैंने केयरफुली लिखा, लेकिन अगर मैं कहूँ शी इज टॉकिंग टू हर, ठीक है, अब मैंने एक और प्रोनाउंस यूज कर लिया, वो है हर। ठीक है, अब जब मैंने हर प्रोनाउंस यूज किया है तो इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट के साइड पे भी कोई प्रोनाउन आ सकता है, या मैं इसको ये कह सकती हूँ कि आसफा इज टॉकिंग विद देम। अब देम भी एक प्रोनाउन है, ठीक है, हर भी एक प्रोनाउन है। इसका मतलब है कि हमारे जो प्रोनाउंस हैं वो सिर्फ सब्जेक्ट की जगह पे नहीं आते, बल्कि वो ऑब्जेक्ट की जगह पे भी आ सकते हैं। ठीक है, तो जो प्रोनाउंस ऑब्जेक्ट की जगह पे आते हैं हम उन्हें कहते हैं ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस। ठीक है, तो हम उन्हें क्या कहते हैं? ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस हमारे कौन कौन से होते हैं हम ये देख लेते हैं। जैसे अगर हम सेंटेंस के शुरू में शी यूज कर रहे हैं, और अगर हम सब्जेक्ट की जगह शी यूज करेंगे तो ऑब्जेक्ट की जगह हर यूज करेंगे, तो हर हमारा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। ठीक है, और अगर हम सब्जेक्ट की जगह पे अगर हम किसी मेल्स की बात कर रहे हो और हम इसे ऑब्जेक्ट की जगह पे लिखना चाह रहे हो तो हम उसके लिए वर्ड हिम यूज करेंगे। ठीक है, और अगर हम किसी लिविंग थिंग की बात कर नॉन लिविंग थिंग की बात कर रहे हो तो इट अगर हम सब्जेक्ट की जगह पे यूज करते हैं तो ऑब्जेक्ट की जगह पे भी इट ही यूज करते हैं, इसमें कोई चेंज नहीं आता। तो ये तीन क्या हो गए? ये तीन हो गए हमारे वो प्रोनाउंस जो कि ऑब्जेक्ट की जगह पर आते हैं। अच्छा, अब एक और प्रोनाउन है यू। ठीक है, तो यू अगर सब्जेक्ट की जगह पे यू आ रहा है तो ऑब्जेक्ट की जगह पे भी यू ही रहता है। ठीक है, तो इसमें कोई चेंज नहीं आती। अब हमारे पास कुछ प्रोनाउन है जो कि प्लूरल है। ठीक है, प्लूरल में कौन सा है? वी अगर सब्जेक्ट की जगह पे आ रहा था तो ऑब्जेक्ट की जगह पे हो जाता है वो अस। ठीक है, दे अगर सब्जेक्ट की जगह पे आ रहा था तो ऑब्जेक्ट की जगह पे हो जाता है देम, जैसे कि हमने एग्जाम्पल में भी देखा। ठीक है, और आई अगर सब्जेक्ट की जगह पे आ रहा है तो हम, क्योंकि वो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है तो हम उसको सेपरेट लिख लेते हैं, तो ऑब्जेक्ट की जगह पे जब वो आता है तो हम उसे कहते हैं
मी। ठीक है, तो कितने ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हो गए? हर हो गया, हिम, इट, यू, अस, देम, मी। ये कौन से प्रोनाउन कहलाते हैं? ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। यानी जब ये सेंटेंस के आखिर में आएंगे तो हम उनको इस तरह से यूज करेंगे। जो कि हमारी सब्जेक्ट की लिस्ट थी, शी हर बन जाता है, ही हिम बन जाता है, इट विल रिमेन सेम, यू विल रिमेन सेम, वी जब हम आखिर में बात करेंगे तो वो अस बन जाएगा, दे जो है वो देम बन जाएगा, आई जो है वो मी बन जाएगा। ठीक है, तो हम इनको कहते हैं, वो प्रोनाउंस जो सेंटेंस के आखिर में आ रहे हैं उनको हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस। ठीक है, अब ये एग्जांपल देखें जो मैंने आपके सामने लिखी थी, शी इज टॉकिंग टू हर। अगर वो हम इस पे बात करते हैं, शी इज टॉकिंग टू हर, तो ये जो हर आ रहा है ये कहाँ आ रहा है? ऑब्जेक्ट की जगह पे आ रहा है। अब शी भी फीमेल है, किसी फीमेल से ही बात कर रही है, तो हमने दोनों जगह एक फीमेल प्रोनाउन यूज किया, और उस फीमेल प्रोनाउन का हम यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं? ऑब्जेक्ट की जगह पे हर और सब्जेक्ट की जगह पर शी। ठीक है, अब यहाँ पे क्योंकि हमने एक नाम यूज किया था आसफा, आसफा इज टॉकिंग विद देम। देम क्या है? क्योंकि शी इज टॉकिंग टू अ ग्रुप ऑफ पीपल, तो हमने यहाँ प्लूरल यूज किया। देखें यहाँ से ये जो आपका लिंक बन रहा है, यहाँ से हमने उठाया और देम को हमने यूज कर लिया। ठीक है, और अगर हम चाहें कि हम यहाँ पर शी आसफा इज टॉकिंग विद मी, अगर ये लिखना चाहें तो हम, क्योंकि आसफा मुझसे बात कर रही है, तो हम करेंगे आसफा इज टॉकिंग विद मी। तो मी प्रोनाउन क्या हो जाएगा? मी प्रोनाउन हमारा वो हो जाएगा जिसके अंदर हम आई को मी में चेंज कर रहे हैं ऑब्जेक्ट की जगह पे। ठीक है, ये बात आपको क्लियर हुई? ऑब्जेक्ट की जगह पे जब भी प्रोनाउन आएगा तो उसमें कुछ चेंजेस आएंगी जो कि हमने भी डिस्कस की। अच्छा, अगर किसी का नाम आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल आसफा इज टॉकिंग विद जैनब। ठीक है, तो अगर हम दोनों जगह पे नाम यूज कर रहे हैं तो नामों में कोई चेंज नहीं आती, नाम एज इट इज लिखे जा सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम लिखना चाहें आसफा इज टॉकिंग टू जैनब, तो हम एज इट इज टॉकिंग विद जैनब। ठीक है, तो इसके अंदर कोई भी किसी भी किस्म का चेंज नहीं आएगा, नाम में कोई, नाउन्स में कोई चेंज नहीं आता, सिर्फ प्रोनाउंस में चेंज आता है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई आपको? अच्छा, एक सेकंड पॉइंट है सर, टाइम है सेकंड पॉइंट के पे जाए हम? हेलो डॉक्टर उस्मान। जी जी मैम, आवाज आ रही है आपकी। जी जी, सेकंड पॉइंट पे हम जाए। मैम आप बताइए, टॉपिक यहाँ पे एंड हो जाता है या अभी इसमें एक एक इसमें ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन मैं इनको बताना चाह रही हूँ, पोजेसिव ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस, जी अगर जी मैम दो बता तीन दूं, मिनट ताकि है। एक ही वीडियो, हाँ जी जी मैम, तो न्यू मीटिंग स्टार्ट हुई ना, इसकी ठीक तो है, लिमिट है अभी काफी, तो ये कंप्लीट कर अच्छा अच्छा, नहीं आप अगर बिजी हो तो इसलिए मैं नहीं पूछ जी रही हूँ। मैम, हो सकता है, नो प्रॉब्लम। अच्छा अच्छा, ठीक है। अच्छा, अब जो एक चीज हम एक और प्रोनाउंस में हमने देखा कि सब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या है, फिर हमने देखा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या है, अब हम थर्ड टाइप के प्रोनाउंस देखते हैं, उनको हम कहते हैं पोजेसिव प्रोनाउन। पोजेसिव प्रोनाउंस, ठीक है, पोजेसिव प्रोनाउंस भी हम यूज करते हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर में जब भी हम उनकी बात कर रहे होते हैं। पोजेसिव का क्या मतलब होता है? वो प्रोनाउन जो कि किसी भी चीज का होना हमें बताते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ कि दिस क्लास इज माइन, यानी ये मेरी क्लास है, तो जब हम मेरी का वर्ड यूज करते हैं उर्दू में, तो इंग्लिश में हम कहते हैं माइन। या अगर मैं कहूँ कि ये आपकी क्लास है, तो आपके लिए मैं पोजेसिव प्रोनाउन में क्या यूज करूंगी? योर्स, दिस क्लास इज योर्स। ठीक है, माइन मेरी, योर्स आपकी। अब देखिए योर्स में मैंने क्या यूज कर लिया? खाली एस यूज कर लिया। एक और भी पोजेसिव प्रोनाउन है, अगर मैं कहूँ दिस इज योर टॉपिक। ठीक है, तो मैं दो तरीके से योर्स को यूज कर सकती हूँ, एस के साथ भी और विदाउट एस भी। ठीक है, सो माइन यानी मेरी, योर्स यानी आपकी। जब भी हम सेंटेंस को एंड कर रहे होते हैं ऑब्जेक्ट की साइड पे और पोजेशन शो करना चाहते हैं,
तो हम माइन का वर्ड यूज करते हैं, योर्स का वर्ड यूज करते हैं, और जब सेंटेंस के बीच में हम यूज करते हैं तो हम योर कहते हैं। दिस इज योर क्लास, दिस इज योर टास्क। ठीक है, तो बगैर एस के जाएंगे। अच्छा, एक और पोसेसिव प्रोनाउन है, उसको हम कहते हैं आवर्स, यानी हमारा। और आर्स होता है यूजुअली लास्ट वर्ड, ठीक है, सेंटेंस का। दिस इज आर्स, यानी हम, मैंने आपको क्या चीज ऐड की, एस यूज किया है इसके अंदर। ठीक है, तो जब भी हम एस यूज करेंगे पोजेसिव प्रोनाउन में, तो यूजुअली वो लास्ट वर्ड होगा सेंटेंस का। अच्छा, इसको मैं बगैर एस के भी यूज कर सकती हूँ, जैसे आर। ठीक है, दिस इज आर टास्क, दिस इज आर priority, दिस इज आर कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो जब भी हम हमारा के सेंस में यूज करेंगे कि ये हमारी क्लास है, हमारा टास्क है, हमारा कॉन्सेप्ट है, या हमारा कोई भी जॉब है, तो हम उसके लिए विदाउट एस जाएंगे। ओ यू आर, आर मीन्स हमारा, लेकिन ये मिडल ऑफ द सेंटेंस आएगा। ठीक है, तो माइन क्या है? माइन आपका पोजेसिव प्रोनाउन है फर्स्ट पर्सन के साथ, यानी जो स्पीकर है जब वो यूज करेगा तो वो कहेगा माइन, मेरा। और जब वो एड्रेसीज के लिए, लिसनर्स के लिए यूज करेगा तो वो आर्स कहेगा। माइन, आर्स और आर्स, ये दो वर्ड्स जो एस के साथ एंड हो रहे हैं, और पहला वाला, यूजुअली ये सेंटेंस के लास्ट वर्ड होते हैं, यानी ऑब्जेक्ट की जगह पर आते हैं। अच्छा, और जो दो वर्ड हैं योर एंड आर, जो कि बगैर एस के हैं, ये मिडल ऑफ द सेंटेंस आते हैं जब भी हम किसी चीज की पोजेशन बताना चाहते हैं। ठीक है, अच्छा, अब नॉन लिविंग थिंग्स के लिए या एनिमल्स के लिए भी हम पोजेशन, जैसे हम कहते हैं ITS। ITS देखें आप, लोग इसमें बहुत गड़बड़ करते हैं, क्योंकि ITS दो वर्ड्स हैं। एक तो ITS है, ये पोजेसिव प्रोनाउन है, और एक और ITS है जिसको IT और फिर कॉमा और फिर एस, ऐसे लिखते हैं। ये क्या है? ये असल में कॉन्ट्रैक्शन है, यानी शॉर्ट फॉर्म है, और इसकी फुल फॉर्म होती है इट इज। जब भी इट इज को हम जल्दी कहना चाहते हैं तो हम कॉमा के साथ इट्स करते हैं। ठीक है, तो ये वाला जो अपोस्ट्रोफी आप जब लगाएंगे, यूजुअली ये सब्जेक्ट की जगह पे लगाएंगे, और इस जो कॉमा है ना, इसको हम अपोस्ट्रोफी कहते हैं। तो अगर हम अपोस्ट्रोफी वाला यूज कर रहे हैं, इट्स, तो ये हमेशा सब्जेक्ट की जगह पर आएगा, ऑब्जेक्ट की जगह पे कभी नहीं आएगा। ठीक है, और ये हम कहना चाह रहे हैं फुल फॉर्म में, इट इज माई क्लास, इट इज माई पेन, इट इज माई बुक। ठीक है, तो जब भी हम इट इज कहना चाहते हैं तो शॉर्ट फॉर्म में हम क्या कहते हैं, इट्स माई बुक, इट्स माई क्लास। ठीक है, तो हम इसको क्विकली कह देते हैं तो हमें इट्स कहते हैं। अच्छा, जब हम बात करते हैं तो सुनने में हमें ऐसे लगता है जैसे ये इट्स और ये इट्स एक ही है, लेकिन ये एक नहीं है। जब इसकी बात करते हैं, देखिए इसमें मैंने कॉमा नहीं लगाया, अपोस्ट्रोफी नहीं लगाई। ठीक है, इसको मैंने सिंपल लिखा है ITS एज अ वर्ड। तो ये क्या है? ये पोजेसिव प्रोनाउन। जैसे आप कहें कि माई कैट हैज अ बोल, बोल ऑफ मिल्क। ठीक है, यानी उसका एक प्याला है जिसमें वो दूध पीती है, तो हम कह सकते हैं इट्स इट्स द बोल ऑफ माई कैट। ठीक है, तो हम कौन सा वाला करेंगे? ये वाला, इट्स द बोल ऑफ माई कैट। मैंने कहाँ पे यूज किया है? सब्जेक्ट की जगह पे। ठीक है, और माई माई कैट्स बोल की जगह अगर मैं कहूँ इट्स बोल, ओके, यानी कैट को अगर मैं डायरेक्ट करूं कि ये कैट का बोल है, ठीक है, तो हम कौन सा लगाएंगे? ये वाला लगाएंगे। ठीक है, या अगर आप कहें कि बर्ड्स नेस्ट होगा, तो हम कैसे कह सकते हैं कि बर्ड्स का जो नेस्ट है, तो हम उसको इट्स नेस्ट कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये आई का ऑब्जेक्ट की जगह पे, यानी उससे पहले हम कुछ कह रहे होंगे सब्जेक्ट में, और उसके बाद एंड में इसको लगाएंगे। जैसे मैं आपको एग्जांपल एक लिख कर दिखाऊं, इट्स हिज कार। ठीक है, अब हमने वर्ड हिज बीच में यूज किया, पोजेसिव प्रोनाउन यूज किया, ठीक है, लेकिन मेल के लिए किया, यानी इट इज हिज कार, ये हम कहना चाह रहे हैं। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म क्या है? इट इज हिज कार। ठीक है, तो ये फुल फॉर्म हो गई इसकी, तो हमने इसको हाफ वे में यूज किया। अच्छा, अब कार की कोई चीज है
जो कि हमें लग रहा है कि वो उसको कुछ रिपेयर की नीड है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं द कार हैज इट्स कीज, यानी कार की अपनी चाबियां हैं। अब देखिए, मैंने यहाँ पे जो इट्स यूज किया है इसमें कोई भी कॉमा यूज नहीं किया, बल्कि मैंने इसको कार के लिए यूज किया कि कार के पास क्या चीजें हैं, उसकी कीज है। ठीक है, तो अगर हम यूज करते हैं कि आप कार के पास उसकी कीज हैं, तो कार तो एक नॉन लिविंग थिंग है ना, तो उसके लिए हिज यूज नहीं कर सकते, उसके लिए हर यूज नहीं कर सकते। तो फिर हमारे पास एक पजेसिव प्रोनाउन आता है, उसको हम कहते हैं इट्स। द कार हैज इट्स कीज। ठीक है। अच्छा, आप मुझे चैट में बता सकते हैं कि और क्या नॉन लिविंग थिंग है जिसके लिए हम इट्स यूज कर सकते हैं? किसी भी एक नॉन लिविंग थिंग का नाम बताइए। किसी भी नॉन लिविंग थिंग का नाम बताइए, या एनिमल का नाम बता दें। कैट, गोट, ठीक है, सैनब। अच्छा, और अगर हम कहें कि डोर है, ठीक है, डोर क्या है? नॉन लिविंग थिंग है। ठीक है, डोर की हमारे पास क्या होती है? कीज होती हैं, या लॉक होता है, ठीक है, या हैंडल्स होते हैं। तो अगर इसकी कोई भी चीज काम ना करे तो हम इसको कैसे कहेंगे? इट्स लॉक इज नॉट वर्किंग। ठीक है, इट्स लॉक इज नॉट वर्किंग। किसका लॉक वर्क नहीं कर रहा? यहाँ पे मैंने जो वर्ड इट यूज किया है, मैंने किसके लिए किया? ठीक है, मुझे चैट में बताया मैंने किसके लिए यूज किया। अगर मैंने इट्स कहा तो मैं किसकी बात कर रही हूँ? क्या मैंने कोई वर्ड पहले लिखा था? डोर, वेरी गुड। ठीक है, डोर एक नॉन लिविंग थिंग है। ठीक है, तो हम बता रहे हैं कि किसका लॉक काम नहीं कर रहा, डोर का नहीं कर रहा। ठीक है, तो जब हम पोजेशन शो करेंगे तो हम इट्स का वर्ड यूज करेंगे। अब यहाँ से पहले भी कोई बात होनी चाहिए, ठीक है, लेकिन हमने वो नहीं की, हमने बीच में इसको यूज कर लिया क्योंकि हम यूज देखना चाह रहे थे कि डोर का। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आई कैन से दिस डोर इज माइन, इट्स लॉक इज नॉट वर्किंग। हम ऐसे लिख सकते थे। ठीक है, कंप्लीटली हम इसको ऐसे कह सकते थे कि जैसे मैं यहाँ पे जगह बनाऊं, दिस डोर। अच्छा ओके, मैं वर्ड चेंज कर, दिस रूम इज माइन, ठीक है, कॉमा, इट्स लॉक इज नॉट वर्किंग। ठीक है, तो जब मैंने यूज किया दिस रूम इज माइन, इट्स लॉक इज नॉट वर्किंग, तो यहाँ पे इट्स मैंने किस चीज के लिए इस्तेमाल किया है? किसी चीज को मैं पिन पॉइंट कर रही हूँ, किस चीज के लिए यूज किया है? चैट में बताइए। दिस रूम इज माइन, इट्स लॉक इज नॉट वर्किंग, तो जो वर्ड इट है वो मैं किसके लिए यूज कर रही हूँ सेंटेंस के हिसाब से? जल्दी जल्दी बताइए। यहाँ पे मैं इसको न्यू भी दिखा सकती हूँ आपको। क्या मैंने कोई चीज हाईलाइट की है? आपको विजिबल है? ये जो वर्ड इट्स यूज हुआ है, ये किस चीज के लिए यूज हुआ है? जल्दी से जल्दी। आप लोग टायर्ड हो गया लग रहा है। एक वर्ड फिर हम फिनिश करते हैं। रूम के लिए, वेरी गुड। ठीक है, रूम के लिए यूज हुआ है। जैनब, जैनब इज एक्टिव टुडे, हाँ। सो वी हैव द वर्ड रूम, दिस रूम इज माइन, इट्स लॉक इज नॉट वर्किंग। तो हमने नॉन लिविंग थिंग को पॉइंट करने के लिए, उसकी पोजेशन बताने के लिए इट्स का वर्ड यूज किया।
ठीक है, तो आज हमने सीखा सब्जेक्टिव प्रोनाउंस क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस क्या होते हैं, और पोजेसिव प्रोनाउंस क्या होते हैं। ठीक है, तो यूजुअली सब्जेक्टिव प्रोनाउन सेंटेंस के शुरू में आएंगे, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन सेंटेंस के आखिर में आएंगे, और पोजेसिव प्रोनाउंस जो हैं वो आमतौर पे अगर एस पे एंड हो रहे हैं तो उस सेंटेंस के बिल्कुल आखिर में आएंगे, और अगर वो एस पे एंड नहीं हो रहे तो हम उसको बीच में भी, सेंटेंस के बीच में भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, और जो हमने लास्ट पॉइंट समझा वो आई टी एस और आई टी अपोस्ट्रोफी एस का डिफरेंस था। ठीक है, आई टी एस पोजेसिव प्रोनाउन है, अगर आई टी अपोस्ट्रोफी एस है तो ये शॉर्ट फॉर्म है जिसको हम कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं, और ये शॉर्ट फॉर्म किसकी है, इट इज की कॉन्ट्रैक्शन। तो जब भी हम एनिमल्स या नॉन लिविंग थिंग की बात करेंगे तो हम इट वर्ड यूज करेंगे, और जब हम उसको शॉर्ट फॉर्म यूज करना चाहेंगे तो हम इट्स कहेंगे। ठीक है, और अगर हम उसका पोजेशन शो करना चाहेंगे तो हम इट्स कहेंगे विदाउट एनी कॉमा। तो ये हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स है जिसको हमने सीखा। अगर आपको इसमें से कोई भी चीज क्लियर नहीं है और आप चाहते हैं मैं रिपीट करूं तो आप मुझे बताएं चैट में, सो दैट आई रिपीट इट। क्लियर है जब भी लिख दें, नॉट क्लियर है जब भी लिख दें। मैम इनको पूरा वीक दे देते रिवीजन के लिए, इंशाल्लाह कोई क्वेश्चन होगा तो मैं हाँ व्हाट्सएप पे लेके आपको फॉरवर्ड कर दूंगा। ठीक है, ठीक है ठीक है, मैम। बिल्कुल ठीक है। हाँ, इनका जवाब यह है, क्लियर है। ठीक है मैम। ठीक है, अच्छा, और एक एक लास्ट पॉइंट हमने सिर्फ रिवीजन के लिए आपको बता रही हूँ कि हमने बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर किया है, जिसमें हमें पता चला कि जो मेन वर्ड होता है किसी भी सेंटेंस का वो वर्ब होता है, वर्ब से पहले जो भी चीज आएगी उसे सब्जेक्ट कहते हैं, और वर्ब के बाद जो भी चीज आएगी उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं, और इस पूरे कॉन्सेप्ट को हम सेंटेंस स्ट्रक्चर का नाम देते हैं। थैंक यू वेरी मच। अच्छा अल्लाह मैम, सेंटेंस हाफिज स्ट्रक्चर कंप्लीट जी। हो गया या अभी कुछ रहता है इस टॉपिक पे? सेंटेंस स्ट्रक्चर तो समझे चलेगा, अभी 3-4 क्लासेस हमारी लगेंगी। तो जो वीडियो सिर्फ का हमने टाइटल है बेसिक इसमें सेंटेंस स्ट्रक्चर पार्ट 1 के नाम से अपलोड कर दूं, मतलब वही भी पार्ट 2 पार्ट ऐसे, पार्ट 4 ही होगा? बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही कर लेते हैं, ऐसे कर ठीक है मैम, लेते हैं, ठीक है वो मैम, मगर ओके। क्लैरिटी के साथ आ जाएगी। ठीक है मैम, ओके। ठीक है, थैंक यू मैम, थैंक ओके, थैंक यू। यू, अल्लाह हाफिज।